हो सकता है कि इस वीडियो के बाद मेरा चैनल सस्पेंड हो जाए, ठीक है? क्योंकि मैं जो बात बताने वाला हूँ आपको वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? मैं अभी आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहा था, ठीक है? तो मैंने उसमें एक प्रश्न देखा था। तो अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का 2 तारीख को पेपर हुआ था, मेरी आँखें देख रहे हो, हँस-हँस के मैं पागल हो रखा हूँ, ठीक है? क्योंकि बात ही ऐसी है कुछ। तो 2 तारीख को पेपर हुआ, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था, तो मैं आपको प्रश्न वो पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है? पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन-सी ऐसी योजना है जो विनिर्माण केंद्रित परियोजनाओं और सेवा उन्मुख व्यवसायों को सहायता प्रदान करती है, ठीक है? तो उसमें कितने 4 ऑप्शन थे। एक तो आपका संत रविदास योजना वाला था, संत रविदास स्वरोजगार योजना थी, भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना थी, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना थी और एक भगवान बिरसा मुंडा वाली भी थी, ठीक है? तो इनमें से 4 आपको बतानी, 4 में से एक कोई बतानी थी, ठीक है? तो मुझे तो ये सोर्स मिल गया क्योंकि मैं इकोनॉमी सर्वे पढ़ रहा था। ऑथेंटिक सोर्स इसका इकोनॉमी सर्वे ही है, ठीक है? लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मैं देखा कि मैंने कहा और लोग इसका उत्तर क्या बताते, क्योंकि प्रश्न कठिन था, प्रश्न सरल नहीं था, ठीक है? तो भाई मैंने यूट्यूब पे जाके 10-15 यूट्यूब चैनल को देखा, इंदौर के बड़े-बड़े नामी कोचिंग संस्थान इसका उत्तर बता रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। 99% लोगों ने इसका उत्तर ए बताया, ठीक है? मैं बोल ही रहा हूँ कि नहीं हो सकता है अगर एमपीपीएससी आयोग माने तो। लेकिन मेरा जो अनुभव कह रहा है वो है इसका सही उत्तर है रविदास योजना वाला, ठीक है? तो 99% लोगों ने ए बताया। अब देखो, क्योंकि जो क्वेश्चन का पैटर्न है, मतलब कि जो शब्द उसका शब्द टू शब्द है वो बिल्कुल इकोनॉमी सर्वे में वैसा ही लिखा हुआ है और प्रश्न में भी वैसे ही लिखा हुआ है, तो इसका सबसे ज़्यादा संभावना है कि संत रविदास को ही सही उत्तर माने। तो जो अधिकारी सिलेक्ट हो गए हैं वो भी अपने अपने चैनल चलाते हैं, भाई वो भी इस योजना का उत्तर या तो बता नहीं रहे हैं, या तो लिख दे रहे हैं डाउट में है, या तो ये बता रहे हैं कि इसका उत्तर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति हो जाएगा। इंदौर के कितने बड़े बड़े यूट्यूब टीचर या फिर जो भी ऑफलाइन पढ़ाते हैं उनने भी अपनी जो वीडियो लाए उनमें यही बताया उन्होंने कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति इसका योजना है। अरे भैया, जब आप इकोनॉमी सर्वे पढ़ा ही रहे हो तो उसको मतलब ऐसा पढ़ाओ कि क्वेश्चन एग्जाम में बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आए और पढ़ाए और गए, उनसे एग्जाम का कुछ लेना देना नहीं। इसलिए विद्यार्थी समय बर्बाद के अलावा कुछ नहीं करता है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, वो बिल्कुल आपको सटीकता होनी चाहिए। ऐसी जगह से पढ़ो जहाँ एग्ज़ाम में आए, ठीक है? तो भाई आप देख लो कि आपने कहाँ-कहाँ से पढ़ रहे हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कहाँ से पढ़ रहे हो, और उस टीचर की जिससे भी आप देख रहे हो उसकी वीडियो देखना कि उसने अगर वीडियो बनाई है तो उसमें उसका उत्तर क्या बताया, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि हमारा यूट्यूब चैनल नीलेश जीएस क्लासेस है। इस पर मध्य प्रदेश इकोनॉमी सर्वे की फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है? इसमें एमपीपीएससी 2027 में यही इकोनॉमी सर्वे आएगा तो वो हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद जो मध्य प्रदेश का जो कैलेंडर है उसमें लगभग 30-35 एग्जाम दिए गए हैं, तो उनमें जितने भी एग्जाम अभी होने वाले हैं, अगर 26 में होते हैं या 27 के इकोनॉमी सर्वे आने से पहले होता है तो इन सभी में वही आएगा एग्जाम, ठीक? एग्जाम में इकोनॉमी सर्वे। तो आप निश्चिंत मान के पढ़ लो। और अब बिल्कुल ऐसा नहीं रहा कि यूनिट 6 में जो लिखा है सिलेबस में 4-5 लाइनों में कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र वगैरह लिखा है तो केवल उन्हीं में से आए। भाई मैं एक वीडियो लाऊंगा आगे चल के, मैं आप उसमें से आपको बताऊंगा कि भाई ये टॉपिक था, इसमें से नहीं आया, ठीक है? लेकिन जो टॉपिक आपका शामिल नहीं है उसमें से प्रश्न आया, ठीक है? तो इकोनॉमी सर्वे एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रीलिम्स को कवर करती करती है, उसके साथ पूरा 90% 99% मेंस को कवर करती है, ठीक है? तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, ठीक है? तो बाकी आप देख लीजिए। बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।